मैं डॉक्टर परेश जैन यूरोलॉजिस्ट हूँ कैलाश हॉस्पिटल में। ये पेशेंट चंद्रकला जी हमारे पास आई। उस टाइम पे इनके पहले से एक राइट किडनी में गांठ थी, जिसमें पहले भी एक बार ब्लीडिंग हो चुकी थी, जिसको एंजियोमायोलाइपोमा बोलते हैं। जितने बड़ा साइज़ का होता है उतनी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी ब्लीड करने की। तो एक बार इनको पहले 2-3 महीने पहले भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। ये मेदांता में भर्ती हुई थी, लेकिन उस टाइम उसका कुछ नहीं किया गया। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे इनको ये डिस्चार्ज हो गई थी वहाँ से। अब ये हमारे पास 3 दिन पहले भर्ती हुई, तब काफ़ी सीवियर पेन था राइट साइड में। हमने इनका सीटी कराया तो सीटी में उसी गांठ से, जिसको एंजियोमायोलाइपोमा बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा था, उससे ब्लीडिंग हो रही थी, जो किडनी के आसपास भी ब्लड फैल गया था। काफ़ी परेशानी में थी, हीमोग्लोबिन इनका ड्रॉप कर रहा था, और उस कारण से फिर ये डिसीजन लिया गया कि उसका जो एक फीडिंग वेसल है जिसमें से ब्लीडिंग होती है, उसको ब्लॉक कर दिया जाए, जो कि एक बहुत मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक है। उसमें एक कैनुला के थ्रू उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करके उसमें जो ब्लीडिंग वेसल है उसको कॉइल कर दिया जाता है। हमारे यहाँ पे ये इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में डॉक्टर अमित बहुत अच्छा प्रोसीजर करते हैं। उन्होंने इनको इवेलुएट किया, टाइमली इनका प्रोसीजर किया गया, एंड नाउ वी हैव सेव्ड दैट किडनी। क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ओपन प्रोसीजर किया है तो इन्वेरिएबली हमें किडनी निकालनी पड़ जाती है, सेव नहीं कर सकते हैं। अब इनका जो प्रोसीजर है वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से किया गया, उसमें कॉइलिंग हो गई है, एंड शी इज़ डूइंग परफेक्टली ऑल राइट। डॉक्टर अमित ने बहुत ही अच्छा काम किया है, एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट हर। पेशेंट इज़ टू बी डिस्चार्ज टुडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार, मैं यहाँ कैलाश हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। हमारी पेशेंट चंदर प्रभा, जो कि 71 ईयर ओल्ड फीमेल है, उनको राइट किडनी में एंजियोमायोलाइपोमा था, जो कि एक वैस्कुलर ट्यूमर है। पेशेंट हमारे पास एक्यूट ब्लीडिंग करके आई थी। उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी फॉल किया था और वो काफ़ी सीवियर पेन में थी। इनिशियली पेशेंट को डॉक्टर परेश जैन, जो कि यहाँ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इवेल्युएट किया। सीटी एंजियोग्राफी पे उनका इवेल्युएशन किया गया। सीटी एंजियोग्राफी पे हमें ये बड़ा सा एक ट्यूमर मिला, जो कि जिसे हम एंजियोमायोलाइपोमा कहते हैं। उसके अंदर ये रिनल आर्टरी है, जिसके डिस्टल ब्रांच में बिल्कुल एक वेसल बैलून्ड आउट है, जिसे हम सूडो एन्यूरिज्म कहते हैं। यही वेसल है जो ब्लीड की थी, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्लीडिंग हुई थी और हीमोग्लोबिन काफ़ी फॉल किया था। सो पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम आज से 3 महीने पहले भी हुई थी, जिसके लिए उन्होंने मेदांता में इवैल्यूएशन करवाया था, और इवैल्यूएशन पे उन्हें वहाँ नेफ्रेक्टमी के लिए बताया गया था, लेकिन पेशेंट ने वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं कराया, एंड पेशेंट को वहाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रखा गया। उसके बाद पेशेंट ने वहाँ से डिस्चार्ज ले लिया, एंड अगेन आफ्टर 3 मंथ्स पेशेंट अब हमारे पास दोबारा से ब्लीडिंग करके आई हैं। तो डॉक्टर परेश जैन ने उसके बाद केस को मुझसे डिस्कस किया, और हमने पेशेंट को नेफ्रेक्टमी की जगह एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट के लिए बताया। तो पेशेंट एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट के लिए तैयार हो गए, और हमने एंडोवैस्कुलर ट्रीटमेंट, जो कि एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है, जो कि एक एंजियोग्राफिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हम कैथेटर के द्वारा रिनल आर्टरी में जाते हैं और बिल्कुल सुपर सिलेक्टिवली जिस नस से ब्लीडिंग हो रही है और जो नसें ट्यूमर को सप्लाई कर रही हैं, उन्हीं को हम जाके बंद करते हैं, और ब्लीडर को भी हम वहाँ कंट्रोल करते हैं। तो पीवीए पार्टिकल से हमने छोटी छोटी नसों को बंद किया, और जो बड़ी नस जो कि फटी हुई थी उसे हमने कॉइल द्वारा बंद कर दिया। इस ट्रीटमेंट में पेशेंट को कोई चीरा नहीं आया, पेशेंट को हमने कोई बेहोशी नहीं दी, और बिल्कुल पैर की नस के द्वारा जाके डीएसए की मदद से, जो कि एक एडवांस एंजियोग्राफिक टेक्निक है, उसके द्वारा हमने इसे एम्बोलाइजेशन, इस ट्यूमर का एम्बोलाइजेशन कर दिया। एम्बोलाइजेशन के बाद पेशेंट बिल्कुल फिट था, उसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, और नेक्स्ट डे हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। मैं पेशेंट चंदर प्रभा, मैं डॉक्टर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और थोड़े दिन पहले ही मेरी ये ब्लीडिंग बहुत सीवियर थी, जबकि मैं मेदांता हॉस्पिटल में गई। उस वक्त मैं इस प्रोसीजर को देख के बहुत डर गई थी, और मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं इस प्रोसीजर को कभी नहीं करवाऊँगी। फिर मेरे थोड़े दिन बाद, 3-4 महीने बाद, फिर मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। तब मैं अपने कैलाश हॉस्पिटल में आई, जो कि मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है। कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का स्टाफ मैं बहुत लाइक करती हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं आई तो मुझे बहुत सीवियर पेन थी। फिर डॉक्टर अमित ने और डॉक्टर जैन ने मुझे बताया कि आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी, आपकी किडनी हम बचा लेंगे। फिर मैं एडमिट हुई। पहले इन्होंने मेरी पेन पे कंट्रोल किया,
मेरी पेन जब ठीक हो गई तो उन्होंने मेरी सर्जरी किया इस प्रोसीजर से। मैं बिल्कुल जो सर्जरी है वो इंटरनेशनल डॉक्टर अमित ने किया है, अमित कुमार जी ने किया है। ये बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं और जबकि मुझे सभी डॉक्टर्स ने मेदांता में कह दिया था कि हम आपकी किडनी को नहीं बचा सकेंगे, डॉक्टर अमित कुमार ने मुझे को बहुत अच्छी तरह समझाया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, मैं इस वेसल को आर्टरीज को ब्लॉक कर दूंगा जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है और आपके ट्यूमर को फीड नहीं कर पाएगी। तब मैंने अपना माइंड मेकअप किया और फिर मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और फिर मैं अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करके मैंने अपनी सर्जरी बहुत अच्छी तरह से करवाई। मैं डॉक्टर अमित कुमार की बहुत तारीफ करती हूँ क्योंकि इनकी जो सर्जरी थी वाकई में तारीफ के काबिल थी, और डॉक्टर परेश जैन की भी, जिन्होंने मेरी इतनी सहायता की और मुझे एडमिट किया। मेरे डॉक्टर मनीष जैन जो मेदांता में मेरा बेटा है वो भी बहुत बड़ा यूरोलॉजिस्ट है, उसने भी इस सर्जरी को वेल्डन किया है और कहा है कि गुड जॉब से मैं बिल्कुल फिट और फाइन हूँ और आज मुझे डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैं भगवान का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसे डॉक्टर्स प्रोवाइड किए हैं और इतना अच्छा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.